जहां सुरक्षा लगातार उच्च स्तरीय बैठक की हो रही है, लगातार सुरक्षा को लेकर के उच्च स्तरीय बैठकें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर के पुंछ में ही पिछले 13 दिनों से जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। सेना के जवान लगातार आतंकियों की तलाश में हैं और मुठभेड़ कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता पुंछ से एक एक मिनट की रिपोर्ट आपके लिए भेज रहे हैं। पिछले 13 दिनों में पुंछ में क्या क्या हुआ, जब से आतंकियों की तलाश शुरू हुई और तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, क्या माहौल है, कैसे सेना के जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, आतंकियों को मार रहे हैं, किस तरह बॉर्डर के पास रहने वाले लोग सुरक्षा कर्मियों के साथ खड़े हैं, 13 दिनों में क्या कुछ हुआ है, वो पूरी कहानी प्रदीप दत्ता की इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। पिछले 12 दिनों से बटादूरिया के जंगल के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। डोमिनेंस और सैनिटाइजेशन, मतलब कि पूरी तरह से जंगल को खंगालने और यहां से अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद अब फौज की पूरी कोशिश है कि वो उस ठिकाने तक पहुंचे जहां पे आतंकवादी छुपे हैं, ताकि उन्हें मार गिराया जाए। थोड़ी देर पहले फिर से कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि स्पेकुलेटिव फायर है। स्पेकुलेटिव फायर इसलिए किया जाता है फौज की तरफ से ताकि दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। जो आतंकवादी ऐसे चट्टानों के पीछे या घने जंगल के पीछे छुपे हों तो वो निकल कर बाहर आए और रिस्पॉन्ड करें, और जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेंगे उनके ठिकाने का पता चलेगा और उसी डायरेक्शन में फौज उनको मार गिराने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ये चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है इस जंगल के अंदर। आतंकवादी इस जंगल के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे जाकर छिप जाते हैं, लेकिन जो परेशानी का सबब बना हुआ है वो है कुछ स्थानीय निवासियों की तरफ से जो उन्हें मदद मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों को, जिसमें 3 महिलाएं, उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि ये लोग या तो खाना प्रोवाइड कर रहे थे या शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे आतंकवादियों का, और या तो ये इनको इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन देखिए, जैसे ही कोई ट्रूप की मूवमेंट हो रही हो, जैसे ही कोई एडिशनल रीइंफोर्समेंट वहां जंगल की ओर आ रही हो, फोन करके इतला कर देते हैं कि आप अब ठीक छुप जाइए क्योंकि लगता है एडिशनल रिइंफोर्समेंट आ रही है। इसीलिए इन 8 लोगों को उठाया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछा जा रहा है कि और कौन लोग हैं जो यहाँ पे आतंकवादियों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवादी जो है पिछले 3 महीने से, देखिए ये बटादूरिया का जंगली इलाका है, इसमें यहाँ पे पिछले 3 महीने से छुपे हुए हैं। देश में जब कभी आपत्ति आई है या दुश्मन का खतरा मंडराया, फौज के साथ हमेशा शाना बशाना साथ देने के लिए हमारे यहाँ के लोग खड़े हुए हैं। आज भी कुछ ऐसा ही मंजर है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से एक नापाक साजिश हो रही है। आम आदमियों को निशाना बनाया जा रहा है, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। एक बार फिर से वही डर का मंजर तैयार किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है ताकि वो वहां से पलायन कर जाए। लेकिन जब हमारे साथ इन जैसे लोग खड़े हैं तो मुझे लगता नहीं किसी भी चीज को घबराने की जरूरत है। हाँ, ये वो विलेज डिफेंस कमेटी के लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में भी उनको चने चबवाए थे, और आज एक बार फिर से इन्होंने अपने हाथ में वो बंदूकें उठा ली हैं और तैयार पर तैयार हैं दुश्मन के साथ टक्कर लेने के लिए। कितना जोश है आज आप में जनाब। दिल तो ऐसे कहता हूँ कि इतना जोश है कि पाकिस्तान एक बार हमारे देश में कोई ऐसा काम करे तो उसको बता दें कि कैसे मिलिटेंसी कैसे बिछाई ना। पाकिस्तान हरकत करके तो देखे तो हम बता देंगे कि क्या हम कर सकते हैं। मुझे बात याद आती है, देश शिवा वर मोह ए शुभ कर्मन से कभी ना डरूं, ना डरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। यही वो दृढ़ निश्चय है। जिस दृढ़ निश्चय के साथ ये लोग लड़ते हैं, जिस दृढ़ निश्चय के साथ, देखिए इनकी उम्र देखिए, उस समय ये 35 के थे, आज ये 60 साल की उम्र के हैं। लेकिन आज देखिए किस तरीके से जज्बा जुनून के साथ अपनी छाती चौड़ी किए हुए खड़े हैं। इनके साथ एक और शख्स भी हैं, लेकिन खास बात यह है जहां एक और इन्होंने बंदूक उठाई है वहां अपने पोतों को भी इन्होंने ये ट्रेनिंग दी है ताकि अपने गांव की रक्षा कर सकें। गांव की रक्षा करना मतलब देश की रक्षा करना। कितनी ज्यादा ट्रेनिंग है आपकी? ट्रेनिंग तो बहुत अरसा हो गया करते हुए। अभी जब भी भोज हमारे को बुलाती है तो हम तैयार होकर चले जाते हैं। आप हमेशा तैयार हैं? मैं हमेशा तैयार है। देखो जिस तरीके से आम आदमियों को, निहत्तों को मारा जा रहा है, आप उनकी रक्षा करने के लिए क्या करेंगे? हम जान, अपने जान दे देंगे, कोई बात नहीं। अपनी जान दे देंगे। निहत्तों को जिस तरीके से पाकिस्तान मार रहा है, लगातार हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों में 14 के करीब लोगों को मार गिराया है, जिसमें कई माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं या जिसमें गैर कश्मीरी हैं। आप देखिए इसमें यंगस्टर्स भी हैं। जहां एक जगह आप इनके दादाजी को देख रहे हैं, वहीं आप इनके पोतों को देखेंगे, और वही एक जज्बा जुनून लेकर ये भी खड़े हैं। कितना जज्बा जुनून है आपका? बहुत जुनून है जी। कोई डर नहीं लगता कि आप
दुश्मन के सामने खड़े हो जाएंगे आगरा तक? डर किस बात का है, मरना तो है ही है, एक दिन आगे होके जाएंगे। डरना किस बात का, छाती पे गोली खाने को तैयार हैं। ये वो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं जिन्होंने 90 में भी यही कारनामा कर दिखाया था और एक बार फिर से तैयार हैं।